एक तरफ है वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर यानी कि यूजुरो हानुमा, जिनके ऑरा से पूरा बिल्डिंग कांप जाता है, और दूसरी तरफ है महान सामुराई यानी कि मुसाशी मियामोटो, जो कि सब कुछ काट सकते हैं। फैंस का हमेशा से एक सवाल रहा है कि आखिर यूजुरो एंड मुसाशी में से स्ट्रॉन्गर कौन है, एंड क्या यूजुरो मुसाशी को डीमन बैग के बिना भी हरा सकते हैं कि नहीं। इन सब के बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। आपको तो यूजुरो और मुसाशी का पहला फाइट याद ही होगा। उसमें जब यूजुरो ने मुसाशी के स्वॉर्ड को पकड़ रखा था, उसके बाद भी मुसाशी यूजुरो को काफी अच्छा टक्कर दे रहे थे, और जब यूजुरो ने डीमन बैग एक्टिवेट किया तब मुसाशी भी उनकी तरफ बढ़े थे हमले के लिए, और यूजुरो ने बहुत तेजी के साथ उस हमले को डॉज किया था, पर फिर भी उनको कट्स पड़ा था। सोच सकते हो उस आदमी को कट लगा जिसकी स्पीड एक अलग ही लेवल पर है। और भूलना मत ये डीमन बैग वाला यूजुरो है। जब भी यूजुरो डीमन बैग यूज करते हैं तब उनका शर्ट पूरा फट जाता है, पर यहाँ उन्होंने डीमन बैग को ऐसे यूज किया जिससे कि उनका शर्ट ना फटे। यहाँ से काफी अच्छा थ्योरी निकल के आ रहा है, जो कि है कि क्या यूजुरो अपने डीमन बैग का कुछ परसेंट पावर अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं। मतलब हमने देखा है जब बाकी या यूजुरो अपना डीमन बैग यूज करते हैं तब उनकी पावर से एक अलग ही लेवल पर चली जाती है। पर मेरे कहने का मतलब यहाँ ये है कि मान लो डीमन बैग से यूजर को 70% तक पावर बूस्ट मिलता है, और यूजर उसमें से अपनी मर्जी से चाहे तो 10 या फिर 20% पावर यूज कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो आखिर इस फाइट में यूजर का शर्ट क्यों नहीं फटा। सो आई गेस यूजर अपने डीमन बैग को कंट्रोल करना जानते हैं, लाइक उन्हें कितना परसेंट पावर यूज करना है वो ये जानते हैं। फाइट में वापस आए तो डीमन बैग के साथ यूजर ने मुसाशी के हमले को डॉज किया था, और इस मोमेंट पर यूजर भी शॉक हो गए थे मुसाशी की पावर्स देख। मुसाशी भी कुछ कम नहीं है, मुसाशी ने भी फुल स्पीड से वापस हमला करने का ट्राई किया था, और वो हमला 0 सेकंड से भी ज्यादा तेज था, पर यूजर ने उसी मोमेंट पर मुसाशी के हाथ को पकड़ लिया। आपने यहाँ अगर नोटिस किया होगा तो आपको पता लगेगा कि मुसाशी ने स्टिल यूजुरो के गले पे अपना स्वॉर्ड घुसा दिया था, और यूजुरो ने भी उन्हें पकड़ लिया था। उसके बाद यूजुरो ने एक जोर का नेट किक दिया था मुसाशी को। साला स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर से नेट किक खाया है, एंड ऑल्सो इस टाइम पर यूजुरो डीमन बैग भी यूज कर रहे थे, पर फिर भी यूजुरो का खून निकला था। एंड एज यू कैन सी मुसाशी का इस नेट किक से हालत खराब हो गया था, पर फिर भी वो खड़े हो गए थे, और यहाँ यूजुरो को भी थोड़ा डैमेज पड़ा था। एंड इस नेट किक के बाद ही उन्होंने यूजुरो पर अपना 2 स्वॉर्ड्स अंडर हेवन अटैक यूज किया, एंड इससे यूजुरो का कुछ बाल कट गए थे। पर हमने देखा था कि ये यूजुरो पर परफेक्टली लगा था, और उनके बॉडी में कोई खरोच नहीं आया था। मे भी शायद इसलिए हो क्योंकि मुसाशी बेयर हैंड से लड़ रहे थे, एंड इससे पहले उन्होंने स्वॉर्ड्स यूज किया था। पर इससे पहले कि मुसाशी दूसरे अटैक करते उसके पहले ही बीच में आ जाते हैं मोटावे, और इससे यूजुरो मोटावे पर भड़क गए थे। पर यूजुरो के मोटावे को और ज्यादा धोने से पहले ही बीच में मुसाशी आ गए थे। इस मैच को एक ड्रॉ बताया गया था। बाद में मोटावे ने कहा था कि अगर यूजुरो वो हिट ले लेते तो शायद वो जिंदा नहीं बचते। और जहां तक बात है इस हिट की, मे भी यूजुरो के बॉडी पर ये हिट नहीं लगा हो, एंड बस हेयर्स पर ही लगा हो, इवन दो हम क्लियरली देख सकते हैं। पर अगर जो मोटावे कह रहे हैं वो सही है तो हम मान के चल सकते हैं कि यूजुरो इस मोमेंट पर हार जाते। मोटावे बच पाए क्योंकि वो अपने शर्ट के अंदर चेन मेल पहनते हैं, जो कि स्लैशेस को झेल सकते हैं। तो बात वापस वही आता है, क्या बेस यूजुरो विदाउट डीमन बैग मुसाशी को हरा सकते हैं? इसके लिए और थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। जब हानायामा के साथ यूजुरो का फाइट हुआ था तब हानायामा के पंच से यूजुरो को कुछ नहीं हुआ था। लाइक सीरियसली उन्होंने हानायामा का पंच टैंक कर लिया था। वही हानायामा जिसके पंच के सामने टिकना नामुमकिन है। और वही मुसाशी के साथ फाइट में हानायामा के एक पंच से ही मुसाशी बहुत दूर जाके गिरे थे, एंड ऑल्सो कुछ टाइम के लिए बेहोश भी हो गए थे। और यहाँ हमें क्लियरली पता लगता है कि विदाउट डीमन बैग भी यूजुरो की ड्यूरेबिलिटी एक अलग ही लेवल पर है। वही अगर पिकल के बारे में बात करें तो जब पिकल एंड यूजुरो ने स्ट्रेंथ का कंपटीशन किया था तब यूजुरो को भी बहुत प्रॉब्लम्स हो रहा था, एंड इसलिए उन्होंने कहीं ना कहीं टेक्निक्स यूज किया था पिकल को हराने के लिए। आप क्लियरली देख सकते हो कि पिकल को मजा आने लगा था, एंड उस टाइम यूजुरो थोड़ा शॉक हो गए थे, एंड ऑल्सो पिकल को हराने के बाद भी यूजुरो शॉक थे। उन्होंने खुद एडमिट किया कि उन्होंने एक मूव यूज किया था। वही मुसाशी के साथ जब पिकल का स्ट्रेंथ कंपटीशन हुआ था तब उन्होंने पिकल को रोके रखा था, एंड मुसाशी अपने बेयर हैंड से बैम्बूज भी क्रश कर सकते हैं। इस टाइम मामला बहुत सीरियस हो गया था, और इस टाइम पिकल को मजा नहीं आ रहा था, बल्कि वो जोर लगा रहा था, एंड और ज्यादा फोर्स लगा रहा था मुसाशी को हराने के लिए। और हमने यहाँ मुसाशी को काफी शांत देखा था, एंड पिकल को स्ट्रगल करते हुए भी। और मुसाशी ने सच में पिकल के साथ स्ट्रेंथ मैच कर लिया था, और जब पिकल को मजा आने लगा उसी मोमेंट पर मुसाशी ने पिकल के फेस पर हेडबट मारा, और फिर पिकल को ऑफ गार्ड देख के पूरा दीवार में पुश कर दिया। और यहाँ अगर देखा जाए तो दोनों ने ही कोई ना कोई मूव या फिर टेक्निक यूज किया है पिकल को हराने के लिए। ऐसे ही पिकल को स्ट्रेंथ में सबसे ज्यादा ऊपर नहीं रखा जाता। पर यहाँ एक बात है कि पिकल शुरू से ही मुसाशी पर फोर्स अप्लाई कर रहा था। वही पिकल ने शुरू से यूजुरो पर फुल फोर्स अप्लाई नहीं किया था, वो तो बस मजे ले रहा था। एंड पिकल को मुसाशी वाले फाइट में एक्चुअली मजा नहीं आ रहा था, बल्कि उसे मुसाशी पसंद आया था एज ए परफेक्ट ओपोनेंट। पर ये भी मत भूलना कि यूजुरो ने एक बड़े से हाथी को हरा दिया था। सो ये काइंडा कंफ्यूजिंग है। यह मुसाशी भी फुल्ली पिकल के स्ट्रेंथ को मैच नहीं कर पाए थे, और कहीं ना कहीं पिकल इस आर्क में थोड़ा सा कमजोर था। फादर वर्सेस सन आर्क के बाद ही पिकल धीरे धीरे वीक हो रहा था। सो क्या स्ट्रेंथ में हम इसे एक टाई मान सकते हैं, पर यूजुरो की स्ट्रेंथ फिट भी हम नहीं भूल सकते। और पिकल के साथ इस मैच में यूजुरो ने डीमन बैग भी यूज नहीं किया था। जस्ट इमेजिन अगर डीमन बैग के बिना यूजुरो इतना अच्छा टक्कर दे सकते हैं, देन इमेजिन डीमन बैग के साथ वो पिकल को कितना अच्छा टक्कर देते। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल के मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज मेंबरशिप को चेकआउट कीजिए, बिकॉज इसमें आपको बहुत पर्क्स मिलेंगे, एंड हमारे वीडियोस एक्चुअल रिलीज से भी पहले आपको देखने को मिलेंगे, एंड ऑल्सो कुछ स्पेशल वीडियोस बस मेंबर्स के लिए आएगा। वीडियो में वापस आते हैं। मुसाशी के साथ जब रेट्सो का फाइट हुआ था तब हमें देखकर लगा था कि मुसाशी को तकलीफ हो रहा है, पर एक्चुअली मुसाशी इस पूरे फाइट में सीरियस नहीं थे। इवन जब उनकी आंखों में पत्थर फेंका
गया तब भी उन्होंने ब्लिंक नहीं किया था। हाँ, कुछ मोमेंट्स पर मुसाशी को तकलीफ जरूर हुआ था, पर एट दी एंड मुसाशी ने रेट्सू को हरा दिया था। पर वही यूजरो ने रेट्सू के मास्टर यानी कि रियू कायो को हराया था। भाई ये मोमेंट वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट है बाकी का। वही डोपो के साथ फाइट में यूजरो ने डोपो को बहुत अच्छा पहना था, इवन उनका एक आंख भी उखाड़ लिया था। पर वहाँ फाइट में डोपो ने भी यूजरो को काफी अच्छा खासा टक्कर दिया था। पर मुसाशी के साथ फाइट में डोपो मुसाशी के खिलाफ बिल्कुल भी टिक नहीं पाए थे। जबकि यूजरो ने अपना डीमन बैक यूज किया था डोपो से लड़ने के लिए, वही मुसाशी ने तो ज्यादा कुछ किया भी नहीं था। पर जिस टाइम यूजरो डोपो के साथ लड़े थे उस टाइम यूजरो अभी के जितने पावरफुल नहीं थे। एंड यू नो यूजरो टाइम के साथ साथ पावरफुल बनते जाते हैं। वहीं पर हम बाकी के साथ यूजरो के फाइट को देखें तो बाकी एंड यूजरो दोनों ने ही वहाँ डीमन बैक यूज किया था। पर वही बाकी ने मुसाशी के खिलाफ डीमन बैक का यूज नहीं किया था। और आखिर क्यों नहीं किया था इस बारे में बात करेंगे कुछ देर में। बाकी एंड यूजरो के फाइट को देख के लग सकता है कि यूजरो को इस फाइट में बहुत तकलीफ हो रहा था। एंड एंड में लोगों को लग रहा था कि बाकी इस फाइट को जीत गया है, पर इस फाइट के एंड में स्टिल हमारे यूजरो ही खड़े थे और इसका मतलब ये मैच भी यूजरो नहीं जीता था। वही बाकी के साथ मुसाशी के फाइट में बाकी पहले बहुत अच्छे दिमाग से फाइट कर रहा था, पर देन मुसाशी ने पूरा लीड ले लिया था। वही जब मुसाशी को नट्स में किक पड़ा था उसके बाद भी मुसाशी ने बाकी के सबसे तेज अटैक को रोक लिया था बस एक लेग से। आई मीन सोचो जरा, कॉकरोच डैश जैसे तेज अटैक को मुसाशी ने एक पैर की मदद से डिफ्लेक्ट कर दिया था, वो भी एक हाथ अपने नट्स में रख के। और जबकि बाकी ने यही कॉकरोच डैश यूजरो पर यूज किया था, तो पहली बार उसका ये हमला काम कर गया था पर दूसरी बार नहीं किया था। यू नो एक ही हमला यूजरो पर 2 बार काम नहीं करता और मुसाशी ने इसी तेज कॉकरोच डैश को एक लेग से डिफ्लेक्ट कर दिया था, जो कि कोई आम बात तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज बाकी सीरीज का वन ऑफ द तेज कैरेक्टर है। और उसके बाद भी मुसाशी ने बाकी के सारे हमलों को रोक दिया था और बाकी को इस मोमेंट पर समझ आ गया था कि अब वो गया। और फिर तो आपको पता ही है कि मुसाशी ने बाकी को कितना ज्यादा धोया था। पर बाकी ने मुसाशी के खिलाफ डीमन बैक यूज नहीं किया था, जबकि उसने यूजरो के खिलाफ किया था। वही यूजरो ने मुसाशी और बाकी दोनों के खिलाफ ही डीमन बैक यूज किया था। सो क्या इसका मतलब बेस बाकी मुसाशी से स्ट्रॉन्ग है? जी बिल्कुल नहीं। मुसाशी ने बाकी को बहुत धोया था एंड बाकी ने अपने दिमाग का यूज करके मुसाशी के दोनों हाथों में शॉट पकड़ाया था एंड उसके बाद उनको किक किया था। और उसके बाद भी बाकी ने मुसाशी को उनके दोनों हाथ यूज करने के लिए फंसाया था, जिससे कि टोकुगावा की बहन आके अपना काम कर पाए। एंड बाय द वे अगर आपको ये जानना है कि ये किस बेस क्यों हुआ तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप लोग मेरी ये वाली वीडियो देख लो। इसमें मैंने पूरा का पूरा मुसाशी वाला आर्क एक्सप्लेन किया है। हाँ, तो बाकी का इस पूरे मैच का मकसद जीतना नहीं था, उसका मकसद था मुसाशी को एलिमिनेट करना, इसीलिए शायद बाकी ने अपना डीमन बैक यूज नहीं किया। और वही यूजरो का मकसद था मुसाशी से सीरियसली फाइट करना और इसीलिए यूजरो ने डीमन बैक का यूज किया था। बाकी को रेट्सू की डेथ एंड हानायामा की इंजरीज देखकर ही पता लग गया था कि मुसाशी कितने खतरनाक है। और मुसाशी किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचते, वो तो यूजरो भी नहीं सोचते। पर स्टिल मुसाशी में तो कोई इमोशन वगैरह ही नहीं है और ये मुसाशी के लिए एक प्लस पॉइंट है क्योंकि वो सीधा मौत की लड़ाई लड़ते हैं। ओके, सो अगर कंक्लूजन में आए तो क्या बेस यूजरो मुसाशी को हरा सकते हैं? इसका जवाब मेरे हिसाब से है नहीं, बिकॉज मुसाशी के खिलाफ यूजरो को अपना डीमन बैक एक्टिवेट करना ही पड़ा था, भले ही वो थोड़ा सा ही क्यों ना हो। एंड वही बाकी का मकसद था मुसाशी को एलिमिनेट करना, ना कि एक फुल फाइट। तो अगर सब रैप अप करे तो यूजरो ने नॉन सीरियस पिकल के खिलाफ स्ट्रेंथ टेस्ट में टेक्निक यूज किया था। वही मुसाशी शुरू से ही सीरियस पिकल के खिलाफ लड़ रहे थे। पर हम भूल नहीं सकते कि बाकी 2 आर्क में पिकल वीक हो गया था पहले से। और हम ये भी नहीं भूल सकते यूजरो ने पिकल के खिलाफ डीमन बैक का यूज भी नहीं किया था और हानायामा के खिलाफ भी यूजरो ने डीमन बैक का यूज नहीं किया था। यूजरो ने हानायामा के अटैक को भी टैंक कर लिया था, वही मुसाशी ये नहीं कर पाए थे। ऑल्सो बाकी के साथ फाइट में यूजरो ने डीमन बैक का यूज किया था और बाकी ने भी अच्छा खासा टक्कर दिया था। पर मुसाशी के खिलाफ बाकी दोनों टाइम से पेला गया था। तो आई गेस बेस यूजरो विदाउट डीमन बैक मुसाशी को नहीं हरा सकते, बिकॉज मुसाशी की स्पीड एक अलग ही लेवल पर है। पर वही अगर यूजरो अपना डीमन बैक यूज करते हैं तो वो मुसाशी को हरा सकते हैं, जो कि हमने देखा ही है कि कैसे डीमन बैक के बाद ही यूजरो ने मुसाशी को धोया था। आपका क्या मानना है इस बारे में कमेंट में जरूर बताना। बाकी डो का पूरा आर्क देखने के लिए स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर क्लिक जरूर करना। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।